हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आज, और बैकग्राउंड में दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और साथ में जो है नड्डा जी भी हैं। और आज खुशी का दिन है, कुछ लोगों के लिए तो कुछ लोगों के लिए गम का है। तो क्या लग रहा है सर, किसी के लिए गम है तो क्यों गम है? गम इसलिए है कि उन्होंने जो एक साम्राज्य था उनका, आतंकवाद का साम्राज्य, करप्शन और भ्रष्टाचार का साम्राज्य, और उनकी जो अब खुद को जनता का मालिक समझने का दिल, जो गरीबों की मसीहा कहते हैं खुद को, आप उनको आतंकवाद के साम्राज्य बोल रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल और उनके कुनबे में जितने भी लोग थे, हाँ, सारे के सारे लोग जो हैं आतंकवादी गिरोह से जुड़े हुए थे, और जो नहीं जुड़े थे वो सब जो है इनका साथ छोड़ गए। अच्छा। हाँ, और अभी जो जीत कर आए हैं, मैं आपको एफिडेविट करके गारंटी कहता हूँ 6 महीना नहीं बीतेगा, ये सारे लोग आप पार्टी से भागने वाले हैं। अच्छा, समझे? कुमार विश्वास जी को अगर टिकट मिल जाता राज्यसभा का तो क्या वो भागते या भगाए जाते या इस तरह की नौबत आती? ऐसी कोई बात नहीं है। कुमार विश्वास जी बहुत ही डिग्निफाइड और सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है, समझे ना? उस तरह के पॉलिटिशियन अगर आप पार्टी में सस्टेन कर जाते, रह जाते, तो आप पार्टी की ये दुर्गति नहीं होती। मालीवाल जी जो हैं कह रही हैं कि जो है जो मेरे साथ हुआ आज साबित हो गया कि वो गलत हुआ। बिल्कुल सही बोल रही हैं। मालीवाल जी के साथ एक महिला होने के नाते उनके साथ जो है पार्टी की महिला राज्यसभा थी मेंबर, उसके बावजूद भी उनको अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर बुलाया और रूम में बंद करके अपने सचिव के द्वारा पिटाई करवाया। इससे बड़ा क्या गलत काम हो सकता है? एक बात बताइए, केजरीवाल जी कहाँ गलत हैं? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो तब भी नहीं था और आज भी नहीं है, और इनको अब 10 दिन कितना दिन लग जाएगा भगवान जाने। किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी का क्या सवाल है? मुख्यमंत्री पद जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते, ना चुनाव के पहले और बाद में भी जनता को परेशान। सुनिए, अब सवाल सुनकर जवाब सुनिए। भाजपा का मुख्यमंत्री पद जो है वो भाजपा का सिंबल है, कमल छाप, समझे? और कमल छाप के जो सरगना के मुखिया हैं वो नड्डा जी हैं और ये मोदी जी हैं, ठीक है ना? तो इनकी एक कमेटी बनी हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, और पार्लियामेंट्री कमेटी उसको तय करती है, और मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो सारा तय जो है कमेटी करती है। तो मुख्यमंत्री के नाम पर यहाँ नहीं लड़ा जाता है, यहाँ जो है मेन फेस है कमल छाप, और उससे भी बड़ा फेस जो है मोदी जी हैं, समझे? उन्हीं के नाम पर सब होता है। चाहे आप जो है छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, या महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, गोवा का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, हर समय मोदी जी आगे रहे हैं और वो मुखिया हैं, और उनके द्वारा जो तय किया जाएगा अब चुनकर जो लोग उसमें होगा। इसमें अब्दुल्ला जी ने कहा कि बीजेपी तो हार गई थी, इसको तो इन लोगों ने जो है कटोरे में जीत परोस के दे दिया है। कौन है अब्दुल्ला जी? अरे वही अब्दुल्ला जी 370 से जो नाराज रहते हैं। हाँ, खुद वो अपने जाने वाले थे, मोदी जी ने प्राण फूंक दिया, समझे? नहीं तो वो जो खुद जो है, जिस तरह नेहरू के हाल हुआ है उनके परिवार का, सोनिया और उनके लाडले जो हैं राहुल एंड कंपनी, जो हाल हुआ उनका ना, वही हाल अब इस बार जो है ना अब्दुल्ला और उनके बेटे का होने वाला है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस कह रही है कोई चिंता की बात नहीं है, अब हम फिर से नई पारी की शुरुआत करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि कांग्रेस नए पारी की शुरुआत करे, और बिकॉज देश में एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है, और नहीं रहने के कारण जो है, बिकॉज जब तक ये पाला नहीं छोड़ेंगे, जब तक जो है मुख्यमंत्री जो राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे अपना पाला, सोनिया फैमिली नहीं छोड़ेगी, तब तक जो है कोई भी कांग्रेस में बदलाव नहीं आने, इसी तरह हारते रहेंगे सारा। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, ये नहीं बताते कि जिन पूर्वांचल के लोगों के दम पर आप लोगों ने केजरीवाल को परास्त किया, उनके लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करूँगा कि बिकॉज कल खुद मोदी जी अपने अभिभाषण में बोल रहे थे कि मैं खुद पूर्वांचली हूँ, पूर्वांचल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और पूर्वांचल के विशेष ध्यान रहेगा, तो हो सकता है कोई पूर्वांचल का ही बेटा बन जाए। मुख्यमंत्री की मांग जो है पूर्वांचल के तरफ से बहुत ज़्यादा है, उनको टिकटें भी कम मिली, तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री पद अगर नहीं मिला तो नाराजगी होगी?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सारी बातें देखी जाती है, बहुत सारी क्राइटेरिया जो प्री फिक्स्ड है और जो उसको फुलफिल करने के योग्य है, वो बहुत सारा ओरिएंटेशन है उसमें। और मैं भी पूर्वांचल से हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूर्वांचल का बेटा को आगे सम्मानित किया जाए। क्या लग रहा है, ये जो कूड़े का अंबार दिल्ली में पड़ा हुआ है और नालियों की स्थिति खराब है, सड़कें खस्ता, क्या अब किस पे, अब तो पहले केजरीवाल को बोला जाए, अब किसको बोलेंगे, कितने दिन में ये सब होगा? देखिए, हमें लगता है कि आने वाले 200 दिनों में आपको एक बदला हुआ दिल्ली लगेगा। मात्र 200 दिन टाइम दे दी। 200 दिन 6 महीने से भी ज्यादा होता है, 7 महीना बहुत जो है विरूपित है। यहाँ जो दिल्ली में कुव्यवस्था है, विरूपण है और चीज़ों को इन ऑर्डर लाने में समय लगेगा। तो पहले तो 100 दिन जो है चीज़ों को समझकर उसको सिस्टमेटिक लाना होगा। जर्नलिस्ट आपको नहीं छोड़ेंगे, वो दिखाएंगे कूड़े का अंबार, आप कहेंगे सबको। अच्छी बात है, ये प्रेशर टेक्नोलॉजी भी तो काम करता है। और सारे जितने भी विधायक जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री होंगे, खुद प्रधानमंत्री ने गारंटी लिया है, तो सारे ऊपर तो एक थर्मस जो पहले से गदा लगा हुआ है और जो वो गदा मार मार। अंतिम प्रश्न है, केजरीवाल जी के लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़ावा दिया था आपके जो विदुरी जी को, वो तो चुनाव हार गए, अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही बीजेपी। ऐसी कोई बात नहीं है। विदुरी जी एक टेक्निकल कुछ वोटों से हारे हैं, हाँ, और वो फिर से अगले एमपी बनकर आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके हारने से भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं है। पत्रकार अगर घेरेंगे तो क्या करेंगे आप? 1 महीने 2 महीने, कितने दिन में कूड़ा हटाएंगे दिल्ली का? दिल्ली में कूड़ा 6 महीने के अंदर क्लीन आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी मोदी जी की तरफ से मैं दे रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए आपको समय देते हैं कम से कम 1 महीने। हाँ ठीक है, मेरा नाम लिख लीजिए, ध्रुव कुमार एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट मेंबर बीजेपी।